प्यारे बच्चों, अब हम जो हमने पाठ पढ़ा है मेंढक और हाथी, उस पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिन्हें आपको करना है अपनी किताब में। तो देखिए, प्रश्न संख्या क देखते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर के लिए आपको 3-3 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प को चुनना है और उसके सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाना है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में बादल मंडरा रहे थे। कहाँ बादल मंडरा रहे थे? धरती में, आसमान में, छत में? आसमान में। बादल आसमान में ही मंडराते हैं, तो आप दूसरा आसमान को सही का निशान लगाओगे। अब दूसरा प्रश्न देखिए। मेरी डैश सुंदर आँखों को देखा। कैसी आँखों को देखा? लाल, पीली, हरी। तो इसका सही उत्तर होगा हरी। मेरी हरी सुंदर आँखों को देखा। मेंढक ने ऐसा ही कहा था ना, तो आप हरी पर सही का निशान लगाओगे। तीसरा प्रश्न। अपने विशाल आकार पर बहुत घमंड था। हाथी को, मेंढक को, अन्य को? मेंढक ऐसा सोचता था कि हाथी को अपने विशाल आकार पर घमंड था, तो घमंड किसे हुआ? हाथी को। तो आप हाथी को सही का निशान लगाओगे। प्रश्न संख्या 4। इस प्रकार मेंढक का डैश अंत हो गया। कैसा अंत हुआ? दुखद, सुखद, अन्य? दुखद, दुख से भरा हुआ। तो आप पहला दुखद पर सही का निशान लगाओगे। आगे बढ़ते। ख। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। नीचे कुछ आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें आपको भरना है। ऊपर देखो, आपको कुछ शब्द भी दिए गए हैं, तो आपको सही शब्द को चुनते हुए इन खाली स्थान को भरना है। पहला देखिए। मैं बहुत डैश हूँ। प्यारी, चतुर, हवा, परिणाम। तो आप यहाँ लिखोगे चतुर। मैं बहुत चतुर हूँ, ऐसा मेंढक ने कहा था ना, तो आप यहाँ लिखोगे चतुर। दूसरा। मेरी आँखें डैश तथा बड़ी बड़ी हैं। तो आप यहाँ लिखोगे प्यारी। मेरी आँखें प्यारी और बड़ी बड़ी है, ये भी मेंढक ने कहा था। तीसरा देखिए। जिसका डैश बहुत ही दुखदाई रहा। हवा, परिणाम। तो आप यहाँ लिखोगे परिणाम। जिसका नतीजा, परिणाम बहुत ही दुखदाई रहा। चौथा देखिए। मेंढक ने फिर अपने अंदर और डैश भरने का प्रयत्न किया। क्या भरने का प्रयत्न किया? हवा। तो आप इसमें भरेंगे हवा। आगे बढ़ते हैं। ग। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है। अगर वो कथन सही है तो आप सही का निशान लगाओगे, गलत है तो गलत का निशान। मेंढक स्वयं पर बहुत इतरा रहा था। ये सही है, आप सही का निशान लगाओ। दूसरा। कुछ समय पहले ही अन्य जानवरों ने हाथी को संगीत सम्राट बनाया था। ये कथन गलत है, तो आप गलत का निशान लगाओ। इस पाठ में हमने पढ़ा है कि मेंढक को संगीत का सम्राट बनाया था, ना कि हाथी को, तो ये कथन हुआ गलत। आगे बढ़ते हैं। तीसरा। मेंढक की बात की उपेक्षा करके हाथी आगे बढ़ गया। ये कथन सही है, तो आप सही का निशान लगाओगे। चौथा। हाथी को अपने विशाल आकार पर बहुत घमंड था। ये कथन भी सत्य है, तो आप इस पे सही का निशान लगाओगे। आगे बढ़ते हैं। घ। इसमें आपको सुमेल करना है। देखो, दोनों तरफ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको इन शब्दों को सही प्रकार से मिलाना है। आसमान। आसमान को आप किससे मिलाओगे? विशाल, प्यारी, बादल, टर्राना। तो आसमान में बादल हैं, तो आप आसमान को बादल से मैच करोगे, मिलाओगे। दूसरा देखिए। मेंढक। मेंढक को आप टर्राना से मिलाओगे, मेंढक टर्राता है ना। तीसरा। हाथी। हाथी को आप विशाल से मिलाओगे, विशाल मतलब बहुत बड़ा। हाथी विशाल होता है ना, बड़ा होता है ना। चौथा देखिए। आँखें। इसे आप प्यारी से मिलाओगे। तो इस तरीके से आपको इन्हें मिलाना है। ड में देखिए, आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1। मेंढक ने किसे वहाँ से गुजरते देखा? इसका उत्तर होगा मेंढक ने हाथी को वहाँ से गुजरते देखा। प्रश्न 2। कौन टर्रा रहा था? मेंढक टर्रा रहा था, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मेंढक टर्रा रहा था। प्रश्न 3। मेंढक का अंत दुखदाई क्यों हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप क्योंकि उसने अपने वश से बाहर का काम किया था, इसीलिए उसका अंत दुखदाई हुआ। प्रश्न 4। दोबारा अंदर सांस भरने पर मेंढक का क्या परिणाम हुआ? जब उसने दोबारा अपने अंदर सांस भरी तो क्या हुआ? तो उत्तर लिखेंगे आप ऐसा करने पर मेंढक का पेट फट गया, वो गुब्बारे की तरह फट गया और उसकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं।
भाषा बोध में देखो नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब उनके वाक्य बनाने हैं। उस वाक्य में वो शब्द आना चाहिए। पहला शब्द है क्रोध। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्रोध से वाक्य बनाया है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई और वाक्य ही बना सकते हो, लेकिन उसमें क्रोध शब्द आना चाहिए। दूसरा शब्द है शरीर। हाथी का शरीर विशाल होता है। तीसरा है उपेक्षा। हमें खुद से कमज़ोर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चौथा शब्द है परिणाम। अच्छे कार्यों का परिणाम अच्छा ही होता है। देखो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं इसमें वो सभी शब्द आए हैं ना स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरीके से इन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। मौखिक अभ्यास में देखिए बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और नीचे जो आपको स्पेस दिया गया है उसमें लिखना है। वर्ग पहेली में देखो एक वर्ग पहेली बनी हुई है, इसमें से क्या करना है, आपको कुछ जानवरों के नाम ढूंढने हैं और जो आपको 2 साइड दी गई है यहाँ पे उन जानवरों के नाम लिखने हैं। देखो मैंने यहाँ पे घेरा लगा के इन जानवरों के नाम बताए हैं, जैसे हाथी, ऊँट, मछली, मेंढक, केकड़ा, सांप, गाय, बकरी, शुतुरमुर्ग, बैल, केचुआ, घड़ियाल। तो इस तरीके से आपको इन्हें ढूंढ के जो यहाँ पे आपको ये जगह दी गई है यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों हमारा पाठ मेंढक और हाथी यहाँ पे पूरा होता है। आपको इस पाठ को पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर को अपनी किताब में करना है। धन्यवाद।